हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्टबन इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4 मीन जो 2022 से 2026 तक का जो फर्स्ट सेशन चल रहा है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट सेशन, उसका सिलेबस है मेरे पास। ठीक है, तो मैं उसे आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हर न्यू अपडेट यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हर अपडेट, कब रिज़ल्ट आएगी, कब कौन सी एग्ज़ाम होगी, कौन सी एग्ज़ाम में कैसी क्वेश्चंस आएगी, ऑल अपडेट मेरे चैनल में आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेमेस्टर 4 का सिलेबस। ओके, देन आपको रिमेंबर होगा जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा सेमेस्टर 3 का, ठीक है, तो उस टाइम आपको मेजर 2 पेपर होगा, 2 मेजर पेपर होगा, टोटल पेपर 6 होगा और उसमें से 2 पेपर आपका मेजर होगा। ठीक है, मेजर 4 एंड मेजर 5 रिमेंबर होगा। ठीक है, तो आज अब हमारा जो सेशन है मीन सेमेस्टर 4 का जो सिलेबस है उसमें हमारा 3 मेजर हो चुका है। ठीक है, 3 मेजर हो चुका है जिसे आपको अच्छे से सिलेबस में समझना है और सिलेबस को समझ सकते हैं आप, और उसमें क्या है क्या नहीं है मैं उसको बताती हूँ। ठीक है, कौन सा प्रोज आएगा, कौन सा ड्रामा आएगा, कैसा पोएट्री आएगा, किस टाइम जुड़ा हुआ आएगा, ब्रिटिश पोएट्री, इंडियन पोएट्री, तो हम सारे इसमें देखते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब देखिए, हमारा जो सेमेस्टर 4 है ना, उसका सिलेबस मेरे पास, तो मैं इसे आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। देखिए, सेमेस्टर 4 में मैं आज मेजर 6 का सिलेबस बता रही हूँ। ठीक है, मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8, 3 मेजर पेपर है, तो हम मेजर 6 का सिलेबस बता रहे हैं। आप लोग अच्छे से इसको देखिए। ठीक है, चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे, लुक एट हियर, पेपर 6 मेजर 6। ओके, ब्रिटिश पोएट्री 19th सेंचुरी। ठीक है, ये जो ब्रिटिश पोएट्री का पोयम है, उस टाइम के पोयम से उस टाइम के पोएट्स का नाम आएगा। अब हमें उस तरह का आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 4 में। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कोर्स लेबर लर्निंग ऑटोमी। ठीक है, जो कोर्स का लेबल होगा उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप देखिए, आइडेंटिफाई एंड एनालाइसिस द, देखिए, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंटेंट्स दैट इन्फॉर्म द लिटरेचर ऑफ द पीरियड। ओके, यहाँ पे आइडेंटिफाई, एनालिसिस, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल के बारे में लिटरेचर ऑफ पीरियड का ये सेशन को पढ़ना है। ये सारा ब्रिटिश पोएट्री के अंदर है। ठीक है, और हाँ, इसमें टोटल फुल मार्क्स 100 होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा 25 मार्क्स इंटरनल एग्जाम से मिलता है और 75 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम से। तो मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के सिलेबस बताऊंगी। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करो। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद है हमारा कमेंट ऑन द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, देखिए, ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट एज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रांजिशन फॉर नेचर टू कल्चर इन रोमांटिक एरा विक्टोरियन पोएट्री। ठीक है, यहाँ पे रोमांटिक एज विक्टोरियन पोएट्री के बारे में भी पढ़ना है। अब हम देखते हैं, इसके बाद हमारा जो है अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेल्फ और सोसाइटी इन द पोएट्री ऑफ द पीरियड। फिर पोएट्री ऑफ द पीरियड के सेशन को पढ़ना है। ठीक है, आप आगे देखिए, अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन फ्रॉम रोमांटिक टू विक्टोरियन थॉट इन लिटरेचर एंड कल्चर। ठीक है, लिटरेचर और कल्चर के बारे को पता है, मैंने अभी भी बताया। फुल मार्क्स हमारा 100 होता है। ठीक है, इसमें से यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोएट्री इन द 19th सेंचुरी विथ सिग्निफाइंग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर इन्फ्लुएंसेस, मूवमेंट्स, ट्रेंड्स अलोंग हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पोएट्री में हमें 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ना है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर टाइप के टॉपिक्स आपको मिलेंगे, वो सारे आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं ये सारे का वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको हर अपडेट मिलते रहेगी। देखिए, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, तो यूनिट 2 में हमारा है लाइन्स रिटेन
देखिए लाइन्स रिटेन अ फ्यू मिलियंस एबव क्या है, टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। एंड सेकंड है कुबला खान एसटी कॉलेजिस का, मीन ये दो पोएट है ब्रिटिश पोएट्री के 19th सेंचुरी के, तो इनके दो पोएम्स को पढ़ना है यूनिट 2 में। अब हम आगे देखते हैं यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 में देखिए ऑडे द, यहाँ पे है, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। देखिए ऑडे टू द वेस्ट वाइंड पीवी शैले का है, एंड ऑडे टू द नाइट एंगल जॉन किट्स का है, ठीक है। ये हमें यूनिट 3 में पढ़ना है। अब हम देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, तो यूनिट 4 में हमारा है इन मेमोरियम, देखिए सिर्फ इन मेमोरियम, इसका पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, देखिए स्टेंजेस लिव ओह येट वी ट्रस्ट रिंग आउट वाइल्ड बेल्स, ठीक है, ये टेनिसन का है, इसे भी हमें पढ़ना है, यूनिट 4 के अंदर में है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाउ डू आई लव दी, सोनेट है, ठीक है, सोनेट नंबर 43, ये पढ़ना है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है, ठीक है। अब हम देखते हैं माई लास्ट डचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, ये भी पढ़ना है। तो ये सिलेबस आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ अच्छे से क्लियर करके, ठीक है। तो आप लोग पूरे वीडियो को वॉच करें। अब देखिए इतना से सजेशन रीड, ठीक है, जो आपको रीड करना है ये आप पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट लेवल को। नेक्स्ट में क्या है, तो सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये इंटरनल एग्जामिनेशन का सिलेबस है जो कॉलेज में होता है, हमारे कॉलेज में जो होता है वो यहाँ पे इंटरनल एग्जामिनेशन का है, ठीक है। आप लोगों के कॉलेज में होता होगा सेमेस्टर 4 या फिर हर सेमेस्टर का होता है, तो वहाँ पे टीचर्स जो इंटरनल एग्जाम लेती है उसके, ठीक है, उसमें क्या क्या आएंगे, तो देखिए राइटन एग्जामिनेशन 20 मार्क्स, रिटन का जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, आपको पता ही होगा, लिखने का 20 मार्क्स मिलता है, और ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस अटेंडेंस, ठीक है, और अटेंडेंस क्लास परफॉर्मेंस आपका नेचर कैसा है, मीन आप कितना क्लास में आते हो, कितना क्लास ज्वाइन करते हो, कितना अटेंड करते हो, उसके लिए 5 मार्क्स मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पैटर्न इन सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, और क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है इंटरनल एग्जामिनेशन का। तो देखिए ग्रुप 1 में है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्रुप 1 में जो है 5 ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथआउट मल्टीपल चॉइस, ठीक है, 5 क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का विथआउट मल्टीपल चॉइस, ओके, मीन यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है। अब देखिए एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच यूनिट टू बी आंसर्ड इन सेंटेंस और 2, ओके। सेकेंड में देखते हैं शॉर्ट लुक एट हियर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट कंपल्सरी आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन होता है शॉर्ट आंसर का, उसमें से आपको 2 कंपल्सरी अटेम्प्ट करना है, 2 लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट प्राइज्ड यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 एटलीस्ट 1 फ्रॉम यूनिट्स 1, 2, 3, 4, ठीक है, हर यूनिट के क्वेश्चन को बनाना कंपल्सरी होता है। अब हम ग्रुप बी में देखते हैं, ठीक है, तो ग्रुप बी में क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, लुक एट हियर, in long answer type of 3 question ask from the text praised in unit 1, 2, 3, 4, ऊपर जो यूनिट्स थे ना उसी यूनिट्स से, उसी लेवल से, मीन उसी टॉपिक से, पोएट्री से, ड्रामा से, जो भी है उसी से क्वेश्चन किया जाएगा, तो वो सारे यूनिट्स का यहाँ पे आपको 4 यूनिट्स तक का पढ़ना है, ठीक है, ग्रुप बी में। अब हम देखते हैं इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 75 मार्क्स और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, देखिए ग्रुप ए में है 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथआउट मल्टीपल चॉइस, ओके, मतलब इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं विथआउट मल्टीपल चॉइस ऑप्शन का, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें यूनिट 1 का 2 नंबर, देखिए 2 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, ठीक है, 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब ग्रुप बी में देखते हैं, यहाँ पे देखिए
4 लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, ठीक है। मीन 8 क्वेश्चन वहाँ पे रहेगी, उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो हमारा यहीं तक का था आज का सिलेबस मेजर 6 का। मेजर 7 और मेजर 8 का सिलेबस भी मैं आप जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग जल्दी जल्दी से वॉच करो, ठीक है। और ये जो यूनिट्स है ना, ये यूनिट, यही हमारा जो यूनिट है 1 2 3 4, इसी सारे यूनिट्स से हमारा ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वो तो एग्जाम्पल्स थे, ये देखिए यूनिट यहाँ पे है, देख लीजिए, ठीक है। ये सारे यूनिट्स है हमारे, ये सारे इसी सारे चैप्टर्स से आएंगे हमारे क्वेश्चंस, आप वहां से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस समझ आ गई होगी, और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।